कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और साथ ही इस रालेगंज सिद्धि की जनता को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज अन्ना जी के कारण और आप लोगों के कारण यहां पर पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है, एक बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, ना ही जाने यहां पे कितने लोग होंगे जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं देखा होगा, लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि मैंने अन्ना हजारे जी को देखा है। उन्होंने एक इतिहास बनाया है, क्योंकि दोस्तों 99% लोग इतिहास में खत्म हो जाते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग इतिहास बनाते हैं, और हमारे अन्ना जी ने इतिहास बनाया है। जरा सोचिए, ये अनशन वो किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए नहीं, ये अनशन वो हम सब आपके लिए कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन इस देश में सुकून की सांस ले सके, अपने अधिकारों की बात कर सके। जो अधिकार एक आम जनता को मिलना चाहिए, जो अधिकार आप हमसे छीन चुका है, वो अधिकार अन्ना जी आप हम सबको दिलाना चाहते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अन्ना जी के लिए खड़े हों? वो हमारे लिए भूखे रह रहे हैं, वो हमारे लिए प्यासे रह रहे हैं, लेकिन क्या हम सच्चे मन से उनका साथ नहीं दे सकते? ये सवाल आप सबसे पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि आज इस लोकतंत्र को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये अकेले अन्ना जी की जिम्मेदारी नहीं है। अन्ना जी हम सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता अन्ना जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जन लोकपाल के लिए संघर्ष करे। जन लोकपाल क्यों? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम विंग कमांडर राजीव खरे है, और मैंने इसी कारण से सर्विस को छोड़ा है, ताकि मैं अन्ना जी के साथ में रहकर इस देश की, समाज की सेवा कर सकूं। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं मुंबई से आया हूं। महाराष्ट्र में हर 50 किलोमीटर पे एक टोल आपको देना पड़ता है। हर जगह पे सबसे ज्यादा रोड टैक्स और टोल टैक्स आपको महाराष्ट्र में देना पड़ता है, लेकिन इसी महाराष्ट्र में सबसे खराब सड़कें हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी स्लम धारावी मुंबई में ही स्थिति है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्यों अलग अलग हैं? क्यों नहीं हमारी सरकारें जागती और गरीब लोगों को उनका अधिकार देती हैं? सरकारी जमीनों पे बड़े बड़े बिल्डर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग झोपड़े बनाए बैठे हैं उनको वहां से हटाया जाता है। आखिर क्यों? दोस्तों, हमारी ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित है, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? बस इन्हीं चीजों को अमल में लाने के लिए आज अन्ना जी हमारे बीच में भूखे प्यासे रह के सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनका साथ दें, क्योंकि ये आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब इस काम में अन्ना जी का साथ दें, अन्ना जी के साथ मिलके इस सरकार से पूछें कि आखिर जन लोकपाल क्यों नहीं, क्यों 2 साल से लटकाए हुए हो? अगर सरकार स्वतंत्रता देना चाहती है, अगर सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है, तो फिर जन लोकपाल क्यों नहीं? दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करता हूं कि अन्ना जी का सहयोग दीजिए। हम जिस कैपेसिटी में हैं, हम जिस लायक हैं, हम जिस जगह रहते हैं, हम वहीं पर रह के अपने अपने कार्यों द्वारा भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, अन्ना जी का सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए किसी को बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है। ये एक आम आदमी की मुहिम है, और हम सब आम आदमी मिलकर इस जन लोकपाल को लेके आएंगे। आज मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, हमारे श्री गोपाल राय जी आए हैं दिल्ली से। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। हमारी आपकी टीम ने हम सब के लिए बहुत संघर्ष किया है, और यह संघर्ष जन जन के द्वारा जब इस देश के अंदर पहुंचेगा, तभी इस देश में हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सम्मान करना सीखेगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, और यही अन्ना जी चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
अब समय है जागने का। ये एक अकेले व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, ये हम सबका संघर्ष है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संघर्ष में अन्ना जी के साथ आप हैं? हाथ उठाइए। अगर हम सब मिलकर यूं ही संघर्ष करेंगे तो इस जन लोकपाल को लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह सरकार हिल चुकी है, सत्ता के मद में अंधे लोग हिल चुके हैं, लेकिन अभी भी चापलूसों की कमी नहीं है। कल एक बहुत बड़े सज्जन ने कहा किसी एक बड़े नेता के लिए कि वो इस देश की मां है। अरे मां होने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, अन्ना जी जैसा दिल लाना पड़ता है जो पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहा है। कहने से कोई किसी की मां नहीं बन जाती, कहने के लिए कोई देश की मां नहीं बन जाती। देश का अगर भला चाहिए तो अन्ना जी जैसा बनना पड़ेगा। आज ये हमारे लिए भूखे प्यासे बैठे हैं ताकि हमारे बच्चे इस देश में अच्छी तरीके से रह सकें। भ्रष्टाचार को इस देश से दूर भगाना चाहते हैं तो हम सब मिलकर इनका साथ दें। बस मेरी यही आप सबसे निवेदन है और मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं कि चाहे हम एक संकेतात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से अन्ना जी का साथ दें, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए, हम जहां पे भी रहते हैं वहां रह के 1 दिन 2 दिन फास्ट रह के हम अन्ना जी के साथ इस आंदोलन को सफल बनाएं ताकि जन लोकपाल जल्दी से जल्दी आए और अपनी ताकत के मद में डूबी हुई सरकार की आंखें खुले। बस मेरा यही आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रालेगंज सिद्दी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्ना जी को कोट कोट प्रणाम और आप सभी आए हुए लोगों को कोट कोट प्रणाम।